स्व विजय चौधरी जी उत्तर प्रदेश आबकारी महकमे में रहे। आपका चर्च लेन इलाहाबाद में मकान है। आपकी पत्नी साधु संतों में विशेष आस्था रखती थी और बाबा की भक्त रही। बाबा आपके मकान में कई बार ये भी और श्री माँ उनके मकान में रह चुकी है। एक बार भक्तों के बीच महाराज की चर्चा हो रही थी। जब बोले कि मेरी पत्नी को महाप्रयाण के बाद भी बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन अनेक बार होते रहे। एक दिन आप गंगा स्नान कर घर को आ रही थी। आपने बांध पर बाबा को अकेले रिक्शा पर बैठे त्रिवेणी की ओर जाते देखा। इस दृश्य से उन्हें महान आश्चर्य हुआ। उस भीड़ में उनके रिक्शा को रुकवाना या उसका पीछा करना संभव न था। घर आकर आपने ये घटना मुझे सुनाई, पर मैंने उनकी बात को कुछ महत्व नहीं दिया, केवल इतना कहा कि गलतफहमी भी हो सकती है। इस घटना के कई महीने बाद हम गर्मियों में नैनीताल से लौटकर लखनऊ अपने एक संबंधी के घर पर ठहरे थे। वहां से एक दिन किसी से मिलने हम कानपुर गए। वहां बाजार में कुछ सामान खरीदते समय मेरी पत्नी ने एक सफेद कार में चालक की बगल में बैठे कंबल ओढ़े बाबा को जाते देखा। आपने इंगित कर ये दृश्य मुझे भी दिखाया, पर भलीभांति देखने का मुझे पूरा अवसर नहीं मिला। मैं जल्दी में इतना ही देख पाया कि एक बड़े डील डॉल का व्यक्ति कंबल ओढ़े चालक की बगल में बैठा था। कार आगे चली गई। इस बार भी मैं पत्नी की बात को न मान सका कि वे बाबा ही थे। इसके बाद उसी दिन शाम को हम लखनऊ वापस जाने के लिए रिक्शा से कानपुर के बस स्टेशन को जा रहे थे। मेरी पत्नी को उस सड़क में विपरीत दिशा से आते हुए एक रिक्शा में बाबा अकेले बैठे दिखी दिए। आपने इस और मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अब मत कहना बाबा नहीं है। मैंने जो बाबा को पास से देखा, मैं अवाक रह गया। मेरी बुद्धि चकरा गई। मैं न उनका रिक्शा रुकवा पाया, न अपना ही, और उन्हें नमन करना तो मैं भूल ही गया।